Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English at the Complete English Solution. I am Amit Gupta, your English educator, and it is very hot day today. In spite of this hot day, I am making video for you guys. So please watch it till the end, and if you haven't subscribed my YouTube channel yet, then you will have to subscribe it, okay? And one more thing, that I was teaching you infinitive. I provided you video of infinitive, सिंपल, जेरेंडियल. आज मैं आप लोगों को यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है मैंने पहले बता दिया है कि विदाउट टू. बेयर इन्फिनेटिव कम्स विदाउट टू, ठीक है. इसे इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है, आपको पता है, लेकिन इसमें 2 नहीं आता है, डायरेक्टली V1 आता है, ठीक है. देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एक पहला रूल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि ये रूल ही इतना बड़ा है ना. सो देखिए, अब पहले कंसेप्ट को भी सीख लेते हैं. मोडाल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा. मोडाल कितना होता है यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है. कैन, कुड, मे, माइट. यू हैव टू रिमेंबर मोडाल्स इन द पेयर सो दैट यू मे अंडरस्टैंड. ओके, शैल, शुड, विल, यूड, आउट टू, मस्ट. अब देखेंगे बात को ध्यान से, जरा हम बात को आप समझेंगे, ठीक है. मोडाल जो है, मोडाल एक वर्ब होता है. इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए. मेरा 28 मिनट की वीडियो में हर एक मोडाल को कवर किया गया है. हर एक मोडाल का डिफरेंट यूज होता है, ठीक है. मोडाल मूड पे डिपेंड होता है. उसके बाद हमेशा V1 आता है, वहाँ भी मैंने बताया था. मोडाल का क्या होता है, कैन का अलग है, कुड का अलग यूज है, तो अब देख लेंगे. तो आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा. ही विल. अब देखिएगा यहाँ पे सारे सेंटेंस को देखते चलिए. यू शुड लर्न, इट मस्ट रेन, ही नीड नॉट कम हियर, आई कुड टॉक, we ought to respect our country. और टू एक साथ है. अब देखें मोडाल को समझने के बाद, मोडाल के साथ V1 आता है तो V1 बेयर इन्फिनेटिव भी तो हुआ. सिंपल सा बात है, बेयर इन्फिनेटिव हुआ विदाउट टू V1. इसी को हम बोलते हैं क्या, बेयर इन्फिनेटिव. किसी भी सेंटेंस में अगर V1 है तो वो बेयर इन्फिनेटिव ही है, ठीक है. और एक बात और सुनिए ध्यान से, ठीक है. मोडाल को बहुत अच्छे तरह आप प्रैक्टिस करेंगे सो दैट मोडाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू, मोडाल में मार्जिनल एक्सिलरी भी होता है. मार्जिनल मोडाल भी होता है जिसको नीड, डेयर, यूज टू बोलते हैं. इसमें थोड़ा सा लोचा है. यूज टू के बाद V1 आता है. करता था, करती थी. यूज टू गो देयर में वहाँ जाया करता था. सी यूज टू कम हियर हुआ, यहाँ आया करती थी. डेयर साहस या ललकारना. नीड, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी देखिए. नीड भी हो सकता है. देखिए डेयर का यूज अगर मोडाल की तरह हो, ही डेयर्स नॉट टू स्पीक. सो तो डेयर्स के बाद मोडाल की तरह हुआ है, डायरेक्ट V1 आया, यानी कि कोई टू नहीं आया है. जब मोडाल की तरह यूज होगा तो कोई टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा. लेकिन जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो डेयर्स टू स्पीक. सो उसने ऐसे बोलने की हिम्मत की, उसने ऐसे बोलने की हिम्मत की. डेयर मीन्स हिम्मत करना. ही डेयर्स टू टॉक लाइक दिस, उसने ऐसा बात करने की कोशिश की. लाइक दिस, ऐसा कैसे बात किया, हिम्मत की. नीड का मेन वर्ब की तरह यूज देख लीजिए. डेयर का देख लिया, नीड का भी देख लीजिए. नीड मीन्स मेन वर्ब. सी नीड्स टू गो देयर. नीड्स, सी नीड्स टू गो देयर, ठीक है. टू गो लगा, ठीक है. मोडाल की तरह यूज देखिए. सी नीड्स माई हेल्प, ठीक है. सी नीड्स माई हेल्प. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, यानी कि ये उल्टा हो गया है, ठीक है. अब ये उल्टा हो गया है, सॉरी इसके लिए. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मेन वर्ब हो रहा है. नीड को हम यहाँ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मोडाल की तरह यूज कर रहे हैं. यहाँ पे मोडाल की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है. सी नीड्स टू गो देयर. टू गो, देख रहे हैं टू गो क्या है, इन्फिनेटिव. 2 + V1 इन्फिनेटिव. तो नीड्स मेरा यहाँ क्या है, मोडाल है, और मेन वर्ब सी नीड्स माई हेल्प. जैसे आई शुड गो, ठीक है. आई नीड गो, आई नीड टू गो होता है, ठीक है. यहाँ पे 2 + V1 आता है और शुड वगैरह के साथ डायरेक्ट V1 आता है. और आई नीड वाटर, यहाँ पे नीड मेरा मेन वर्ब हो गया है तो डायरेक्टली नाउन लेता है. ये नाउन है, माई हेल्प. यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगा है, ठीक है. तो चलिए, ए पहला रूल है, ठीक है. वी आर मूविंग
टू द सेकेंड रूल। ओके, वी आर मूविंग टू द, इसको बोर्ड को मिटा के ऐसे सेकेंड रूल को राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे तरह से सो डैट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इट इज़ वेरी हॉट टुडे एंड गर्मी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए ए सेकेंड रूल, देर आर सम वर्ड जो मेरा सेकेंड रूल है ना उसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये रूल थोड़ा फर्स्ट रूल से भी थोड़ा कठिन रूल है। देखिए, वी यूज बेर इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस। किसके एक्टिव वॉइस में? विथ फ्लोइंग वर्ब्स। ये सारे वर्ब दिया रहेगा तो हम बेर इन्फिनेटिव यानी कि विदाउट V1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस वर्ब का यूज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बीड हो गया, BID बीड। ठीक है, लेट, मेक, फील, वॉच, behold, hear, overhear, notice, observe, see, etc. बेड में से रोकना होता है। ठीक है, सी बेड मी टू को अगर यहाँ लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, तो गो ही लिखना पड़ेगा। लेट हर टू सिंग नहीं होता है, लेट हर सिंग होता है डायरेक्ट, यहाँ भी टू नहीं आता है। आप ध्यान देंगे, ये सारे वर्ड्स को आप कवर करेंगे अपने नोट डाउन में। ठीक है, आई मेट हिम सिंग, तो मेट के बाद एक्टिव वॉइस में कभी भी टू नहीं आता है, आई मेट हिम सिंग। ठीक है, आई डिडंट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, हिम, यहाँ हिम, गो, यहाँ मेरा बेयर इन्फिनेटिव V1। ठीक है, मेन वर्ब ये है मेरा, ये मेरा इन्फिनेटिव है। ठीक है, आई फील हर टच, देख लीजिए टच, आई फील हर टच। ठीक है, एक बेयर इन्फिनेटिव फील के लिए आता है। ठीक है, आई ऑब्जर्व या सॉ कुछ भी, हिम प्ले। ठीक है, यहाँ इसके साथ टच मेरा बेयर इन्फिनेटिव आया है, यहाँ भी प्ले मेरा बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, और इसी का जब पैसिव आएंगे तो उसमें टू लगाएंगे, सब में टू लगाएंगे, सिर्फ हम लेट को छोड़ देंगे। लेट में पैसिव में भी टू नहीं लगता है, एक्टिव में तो नहीं लगता है, पैसिव में भी नहीं लगता है। देखिए, आई मेड हिम सिंग, इसको मैंने छोड़ा है पैसिव वॉइस, आपको बना के समझा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे समझेंगे, मैंने उससे गवाया। ठीक है, आई मेड हिम सिंग का मतलब पॉजिटिव वर्ब में, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखेंगे। पॉजिटिव वर्ब है, आई मेड हिम सिंग, इसका पैसिव बनेगा। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेरा वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, मेन, ये तीनों रहेगा। ठीक है, ये तीनों रहेगा, और जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो टू प्लस सिंग हो जाएगा। टू प्लस सिंग यहाँ जोड़ दिया हमने, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए इसको, ही। अब देखिए, मेड क्या V2 है तो V2 लीजिए, ही वाज। ठीक है, ये मेड तो मेड ही रहेगा, ही वाज मेड टू सिंग। ठीक है, ही वाज मेड टू सिंग, और बाय मी आपको लिखना चाहता है तो लिख दीजिए, जरूरत नहीं है। वॉज मेड टू सिंग, ही वॉज मेड टू सिंग बाय मी, ही वॉज मेड टू सिंग बाय मी। इसका मेड का पैसिव वॉइस ऐसे ही बनता है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, मेड का वैसे ही बनेगा पैसिव वॉइस। आई ऑब्जर्व्ड हिम प्ले, तो ही वॉज ऑब्जर्व टू प्ले, तो पैसिव वॉइस में टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय मी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो रूल आपको मैंने ये समझाना चाहा इस वीडियो के माध्यम से। आज मैंने पहले बोला आपको गर्मी बहुत है, तो मैं वीडियो यहीं इंट करूँगा। छोटा सा वीडियो 8-9 मिनट का है, ज़्यादा नहीं। आप देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद का रूल अगले पार्ट 2 में आऊँगा। बेनिफिट पार्ट 2, फिर फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव के वीडियो आएंगे, चरण के आएंगे, ट्रांसलेशन के आएंगे। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी कमेंट है तो कीजिए ना। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए इंग्लिश आपके लिए सिखाने का तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट, टाइम, बाय बाय, टेक सी यू। वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू, कोरोना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और मेरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।